आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक। बहराइच थाना कैसरगंज के अंतर्गत 21 फरवरी 2024 को वादिनी के द्वारा लिखित सूचना के आधार पर उसकी 6 वर्षीय पुत्री की सूचना न मिलने के आधार पर ग्रामीण भी खोजबीन में जुटी, जिसमें पुत्री नहीं मिलने पर अपहृत बच्ची की स्थानीय थाना अज्ञात में पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक गुरिंदर शुक्ला के अपराध व अपराधी को पकड़ने में बड़ी ही तेजी के साथ इस जघन्य अपराध पर से अपराधी को गिरफ्तार करने को लेकर कार्यवाही शुरू किया गया, जिसके विवेचना के साक्ष्य संकलन में राजेश उर्फ लाला, जो उसी ग्राम का निवासी था, 6 वर्षीय बच्ची उसी के घर पर आती जाती थी, पुलिस के पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म करवा हत्या कर पास के ही खेत में छिपाया गया था, जिसके निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया था। इस हुए जघन्य अपराध में राजेश उर्फ लाला ने जब अपने भाई को इस हुए कृत्य के संबंध में बताया तो कल्लू ने अपने भाई का साथ देते हुए अपहृत बच्ची का शव छिपाने की मदद की थी। राजेश उर्फ लाला को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया था, परंतु राजेश का भाई कल्लू वर्मा बड़े ही चतुराई के साथ उसी दिन से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा NBW 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए इस भगोड़ा अपराधी कल्लू वर्मा के ऊपर 50,000 का इनाम था। उधर न्यायालय के द्वारा राजेश उर्फ लाला पुत्र पृथ्वी ग्राम सलहुआ थाना कैसरगंज को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तत्पश्चात कल्लू की गिरफ्तारी के लिए कैसरगंज पुलिस स्वैट टीम सर्विलांस टीम की मदद के साथ फरार 50,000 का इनामी अभियुक्त कल्लू वर्मा को स्थानीय मोड़ कैसरगंज के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक गुरिंदर शुक्ला द्वारा इस प्रकरण पर गंभीरता के साथ इस भगोड़े अभियुक्त पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, परंतु इस अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी के लिए 50,000 इनाम की राशि बढ़ाकर देवी पाटन मंडल महानिरीक्षक रेंज के द्वारा इस अभियुक्त को पकड़ने में बढ़ा दी गई थी। बहराइच से विनय रस्तोगी की रिपोर्ट। 21 फरवरी 2024 को थाना कैसरगंज के क्षेत्रांतर्गत एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें अभी कुछ ही दिन पहले जो मुख्य आरोपी है राजेश, उसको माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। उसी घटना में उसका जो सगा भाई था कल्लू वर्मा, उसके द्वारा मृतका के शव को छुपाने में मुख्य अभियुक्त का सहयोग किया गया था और ये घटना कारित करने के बाद चुपचाप वो फरार हो गया था और बहुत लंबे समय से फरार चल रहा था। ये उल्लेखनीय है कि इसके विरुद्ध पूर्व में भी 7 मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें मर्डर, बलवा, गंभीर चोट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं और अभ्यस्त अपराधी होने के कारण इसने पुलिस को लंबे समय तक चकमा देने का प्रयास किया। इसकी खोज करते करते हमारे द्वारा इसमें 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और फिर कुछ सप्ताह पूर्व DIG महोदय के स्तर से इसमें 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। विभिन्न एजेंसीज कुछ पिछले सप्ताह से इसकी खोज में लगी हुई और कड़ी मेहनत के बाद थाना कैसरगंज की टीम और SOG की टीम द्वारा एक बेहतरीन सफलता प्राप्त की गई और इस घिनौने अपराध के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है कैसरगंज थाना क्षेत्र। इसके साथ ही और भी कुछ लोग हैं? नहीं, बस यही 2 अपराधी इस केस के थे। एक अपराधी जिसने बलात्कार और हत्या की थी और उसके बाद कल्लू वर्मा जिसने शव को छुपाने में सहयोग किया था और फिर कुछ देर ये दोनों भाई गांव वालों के साथ पुलिस के साथ मिलकर रात में बच्ची को ढूंढने का नाटक करते रहे और फिर चुपचाप ये खिसक गया और पुलिस के हाथ से निकल इसमें बीच में इसके फोन की लोकेशन जब ऑन हुई तो बाराबंकी में और लखनऊ में इसका होना पाया गया। तो हम निरंतर इन क्षेत्रों में घूम रहे थे। दिल्ली में भी पूर्व में ये रहा है, वहाँ पे भी टीम द्वारा कई बार जगह जगह खोज की गई और अंत में ही कैसरगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार जी। इसमें जो अन्य हम पीनल सेक्शंस लगा सकेंगे और स्पेशल एक्ट्स के तहत जो पंजीकरण कर सकेंगे उसमें विधिक अभिबंध के आधार पर